दोस्तों, आज के समय में हर कोई ऑनलाइन बिजनेस की बात करता है। क्या आपको पता है, आज भी भारत में हजारों ऐसे ऑफलाइन बिजनेस है, जिनकी ज़रूरत लोगों को हर दिन पड़ती है। और सबसे अच्छी बात, इनमें से कई ऐसे बिजनेस हैं, जिसे आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के बिना भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं या नौकरी के साथ-साथ अपना कोई काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा भारत के कुछ ऐसे बेस्ट ऑफलाइन बिजनेस आइडियाज़ की, जिनकी डिमांड रोज़ रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आप ही से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी आपका अपना ही हूँ। तो वो है ब्यूटी पार्लर या ग्रूमिंग सर्विस का बिजनेस। आज के समय में गांव हो या शहर, दोनों जगह ब्यूटी और ग्रूमिंग का क्रेज बढ़ रहा है। ब्यूटी और ग्रूमिंग का डिमांड शहर, गांव दोनों जगह बराबर बढ़ रहा है। अगर आप या आपके घर में कोई ये स्किल सीख लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जैसे हेयर कटिंग हुआ, फेशियल हुआ, उसके बाद मेकअप हुआ और बेसिक स्किन केयर हुआ। ये सब स्किल अगर आप सीख लेते हैं, तो आप अपने घर से ही इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास लो इन्वेस्टमेंट है, तो घर से ही शुरू कर सकते हैं। अगर बजट है, तो कहीं मतलब मार्केट में, चौक चौराहा में आप दुकान लेके वहाँ आप ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अगर बजट कम है, तो अपने घर से अगर शुरू करना चाहें, तो वहाँ से भी शुरू करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दिन का 1500 2000 आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि ब्यूटी पार्लर का नाम सुनते ही लोग दौड़े आ जाते हैं। अगला बिजनेस है कपड़े की सिलाई और स्कूल ड्रेस का। अगर आपको सिलाई आती है, तो ये भी आपके लिए अच्छा बिजनेस है। देखिए, आपको करना क्या है, स्कूल ड्रेस हुआ, पैंट शर्ट हुआ, ब्लाउज़ हुआ और अन्य कपड़े की सिलाई आप कर सकते हैं। अगर आप जहाँ पे रहते हैं, उस एरिया में ज़्यादा नहीं, आपने 3-4 स्कूल को पकड़ लिया। अगर एक स्कूल में 250-300 बच्चे हैं, 4 स्कूल को पकड़ लिया, तो 1000 बच्चे हुए आपका। आपको क्या करना है कि स्कूल के प्रबंधक, यानी कि स्कूल के जो हेड टीचर है, जो डायरेक्टर हैं, उनसे जाके आपको बात करनी है। आप वहाँ जाके बात कीजिएगा कि मैं सिलाई का काम शुरू किया हूँ, आप का स्कूल का जो ड्रेस है मैं वो सिलाऊँगा। अगर आपके पास बजट है, इन्वेस्टमेंट है इतना, तो आप कपड़ा सहित बात कीजिएगा कि कपड़ा भी मेरा रहेगा, सिर्फ आप किस टाइप का कपड़ा लीजिएगा वो हमको बता दीजिए। अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप डायरेक्टर से या हेडमास्टर से इतना कहिएगा कि कपड़ा आपका रहेगा, जिस क्वालिटी का कपड़ा लेना चाहे कपड़ा आपका रहेगा, सिलाई मेरा रहेगा, सिलाई मेरी रहेगी, सिला के मैं दूँगा। आपका जो सिलाई का जो चार्ज है उसको बता दीजिएगा। इस तरह 4 स्कूल पकड़ लिया, तो आपका 1000 बच्चा हुआ और 1000 बच्चे को कम से कम 2 ड्रेस चाहिए साल में, तो आपका 2000 ड्रेस उधर से हो गया। बाकी आपका अन्य जो होगा, कोई आएगा आपके पास आएगा, पैंट शर्ट सिलाने के लिए आएगा, कोई ब्लाउज़ सिलाने के लिए आएगा, कोई कुछ सिलाने के लिए आएगा। इधर से भी आपकी कमाई होगी, यानी कि दोनों तरफ से आप मिला लें, तो 1000-1500 रुपये की कमाई होगी। यानी कि स्कूल वाला जो कमाई होगा, वो मोटी कमाई होगी, बाकी छूट-छाट कमाई होते रहेगा। तो ये भी आपका बेस्ट ऑप्शन है। इस बिज़नेस को भी आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, दुकान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगला बिज़नेस है नाश्ता और फ़ास्ट फूड का। ये ऐसा बिज़नेस है जिसकी डिमांड है ना, गाँव से लेकर शहर तक रहती है। जैसे चाय के साथ पकौड़ा हुआ, बिस्किट हुआ, मोमोज़ हुआ, और अन्य स्थानीय जो नाश्ता हुआ, बर्गर हुआ, इस चीज़ को आप रख सकते हैं और इसको बेच सकते हैं। देखिए, आजकल चाय के दीवाने कौन नहीं है, हर कोई चाय खाना चाहता है, मोमोज़ खाता है, पकौड़ा खाता है, बिस्किट खाता है, भुजिया खाता है, ये सब खाता है। ये कहाँ पे मिलता है? चाय की दुकान में, फ़ास्ट फूड की दुकान में। आपका ये बिज़नेस लो इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाएगा, कम बजट में ये बिज़नेस शुरू हो जाएगा। आप इस बिज़नेस को है ना, देखिए, ये बिज़नेस शुरू करना ही बड़ी बात नहीं है, आपको बिज़नेस शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि चाय, नाश्ता
और फास्ट फूड का जो दुकान करेंगे, इसका जो बिजनेस करेंगे, तो आपको कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लोकेशन का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। आपका लोकेशन सही होना चाहिए, भीड़ भाड़ वाला एरिया होना चाहिए, जहाँ पे बस बुस आकर रुकती है वो होना चाहिए, या स्कूल कॉलेज के सामने में होना चाहिए, हॉस्पिटल के सामने में होना चाहिए। इस तरह का लोकेशन होना चाहिए। और आपको ख्याल रखना होगा साफ सफाई का। देखिए, खाने पीने का बिजनेस में है ना, साफ सफाई का ख्याल सबसे ऊपर रखना पड़ता है। अगर आपके पास साफ सफाई होगी, कस्टमर के साथ आपका व्यवहार ठीक रहेगा, तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा। आपका बिजनेस ग्रो होने में आपको टाइम नहीं लगेगा। चाय की दुकान करना चाहते हैं या फास्ट फूड की दुकान करना चाहते हैं, तो ये आपका बिजनेस है ना 5,000 में शुरू हो जाएगा। और 5,000 में बिजनेस शुरू करके 1,500, 1,700, 1,800 रोज़ कमा सकते हैं। अगर आपका व्यवहार ठीक रहा, आपने ईमानदारी से काम किया, आपने एफर्ट लगाया, मेहनत की, तो यानी कि आप पर डिपेंड करता है कि कितना कमाना चाहते हैं। अगला बिजनेस है मोबाइल एक्सेसरीज का। देखिए, आजकल हर व्यक्ति के पास, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास मोबाइल ना हो। सब किसी के पास मोबाइल है, अक्सर बेशतर लोगों के पास मोबाइल है। तो आप है ना मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे कि बैक कवर हुआ, स्क्रीन गार्ड हुआ, चार्जर हुआ, बैटरी हुआ। इस तरह का आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा स्किल अगर सीख लेंगे, जिस तरह से मोबाइल का कुछ काम वाम सीख लेंगे, तो उसमें आपका बिजनेस और बूम करेगा। यानी कि पिन बदलना हुआ, चार्जर पिन बदलना हुआ, माइक बदलना हुआ, इस तरह का अगर सीख लेते हैं तो आपका बिजनेस और चलेगा। देखिए, ये भी बिजनेस बहुत अच्छा है, गांव हो या शहर, दोनों जगह चलेगा। अगर इसमें आप थोड़ा बढ़िया से करेंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, लेकिन कमाई के मामले में कम नहीं है। इस बिजनेस को भी करके आप है ना 1,500, 1,700, 2,000, 2,200 कमा सकते हैं। ये आपके लोकेशन पर डिपेंड करेगा कि कितनी पूंजी आपको लगानी है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना लागत लगानी है, ये आपके लोकेशन पर डिपेंड करेगा। और अगला बिजनेस है फल और सब्जी की दुकान। देखिए, फल और सब्जी हर घर की ज़रूरत है, सब्जी हर घर की ज़रूरत है। अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सब कोई सब्जी खाता है और फल तो खाता ही है। फल का भी ट्रेंड चला हुआ है कि हर घर में फल होता है। तो आप है ना सब्जी का भी दुकान कर सकते हैं, फल का भी दुकान कर सकते हैं। गाँव और शहर दोनों जगह यही चलेगा, चाहे छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, कस्बा हो, हर जगह ये बिजनेस चलेगा। सब्जी की दुकान हर जगह चलेगी। और सब्जी की अगर दुकान करना चाहे तो 5,000 या इससे कम में भी आपका ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। और ये भी कमाई के मामले में कम नहीं है भाई। सब्जी की दुकान कमाई के मामले में कम नहीं है, और ना ही इसका कोई सीजन है कि सीजन में खूब चलेगा, ऐसा नहीं है। ये 12 माह चलेगा, 12 माह, क्योंकि लोग 12 माह सब्जी खाते हैं, हर कुछ 12 माह करते हैं। तो ये आपका 12 माह चलेगा। मंदी का ये इसमें ये नहीं है, सब्जी का बिजनेस में मंदी नहीं होता है, तो मंदी इसमें नहीं होगा, 12 माह चलेगा। अगर आपका लोकेशन सही रहा तो आप 1,500, 2,000 नहीं, उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी मान के चलिए 1,500, 2,000 आप इसको बिजनेस को करके कमा ही सकते हैं। इसमें 5,000 या 5,000 से कम या ज़्यादा में ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर 5,000 में आपका ये शुरू हो जाएगा बिजनेस। तो दोस्तों, आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह का है ना आपके लिए बिजनेस आइडियाज़ लेते आता रहता हूँ। और कोई भी बिजनेस है ना, छोटा से शुरू कीजिए, बड़ा मत कीजिए। बड़ा आप अपने मेहनत से उसको बनाइए। अगर छोटे स्तर से बिजनेस को शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा कहीं पे माथापच्ची करना नहीं पड़ेगा, कम बजट में आपका शुरू होगा। और उसमें आप ईमानदारी से, अपनी मेहनत से और अपने एफर्ट से उसको बड़ा कीजिए। शुरुआत बड़े स्तर से करने के बजाय छोटे स्तर से शुरू करें। इसमें जोखिम कम रहेगा और आपका भला रहेगा। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसमें कमाई का आइडिया और लागत का आइडिया हर जगह एक समान नहीं हो सकती है। ये आपकी मेहनत पर और लोकेशन पर डिपेंड करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए हमको याद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।